नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा था कि सर ये क्विज क्या होती है। बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन तो ले लिया है, पर इस क्विज को कैसे सॉल्व करें, कितने नंबर की आती है, कहाँ से सिलेबस आता है। अगर आपके भी माइंड में यही सवाल आ रहे हैं तो इन सभी का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। और उनकी तैयारी कैसे करें वो भी अपन बताने वाले हैं। वो पेपर कौन बनाएगा, मार्क्स कौन देगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में लगेंगे, वो सभी अपन क्या करने वाले हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पर सबसे पहले आप सभी साथियों के पास में अगर ये वीडियो पहुंच पा रहा है तो या तो किसी लिंक के माध्यम से वैसे पहुंच पा रहा है, तो आप चाहते हो कि हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे, तो पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले कि क्या होती है सर क्विज। इसको भी समझा दो थोड़ा सा, तो हमारे जो डाउट है, और बच्चे ऐसे घबरा रहे हैं, पता नहीं कोई फाइनल एग्जाम आ गया, पता नहीं कोई भूत आ गया, ऐसे कि सर क्विज क्या होती है। तो क्विज की बात करते हैं बेटा, जैसे कि आपको बताया 6th डीन कमेटी का सिलेबस आया था पिछली ईयर में, और वो कई यूनिवर्सिटीज में लागू हो चुका है, राजस्थान में तो मोस्टली लागू हो चुका है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप जैसे ही कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में जाने के बाद में आपके क्विज लगती है। अब क्विज का मतलब है आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे और इसके साथ में ही आपके एमसीक्यू टाइप के भी होंगे। और ये पहला जो क्विज होता है वो 10 नंबर का होता है। फिर इसके बाद में होता है बेटा मिड एग्जाम। मिड एग्जाम की बात करते हैं तो फिर ये मिड एग्जाम होगा, ये होता है 20 नंबर का। फिर आपके क्या होगा, एक और क्विज होगा, ये कितने का होगा कि सर 20 नंबर का होगा। फिर आपके क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल की अगर अपन बात करते हैं तो किसी में 20 का होता है, किसी में 30 का होता है। इसके साथ में फिर आपके फाइनल एग्जाम होता है। फाइनल एग्जाम की बात करते हैं 40, काउंट कर लेना एक बार, 10 10 20, और इसके साथ में ये जो क्विज होता है बेटा 10 का ही होता है। 20 हो गए, 40 हो गए, और इसके साथ में 60 हो गए और 100 हो गए। 100 अब कि सर हमारी यूनिवर्सिटीज में पैटर्न अलग है, 10 नंबर इसमें, जैसे कि पेपर हमारे 50 नंबर का होता है और इसके साथ में प्रैक्टिकल हमारे 30 नंबर का होता है। तो ऐसे आपको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग, वो यूनिवर्सिटीज का खेल रहता है। अब कोई यूनिवर्सिटी तो ऐसी है जो क्विज लेती ही नहीं है, जैसे कि एसकेएन में क्विज नहीं होती है, एसकेआरयू में होती है, एमपीयूटी में होती है। तो अपन बात करते हैं क्विज का, जो भी आपको कॉलेज वाले बता रहे हैं। और ये आपको बताएगा कौन, वो मैं बता देता हूँ, ये आपको बताएंगे कॉलेज वाले। कॉलेज वाले ही इसका पेपर बनाते हैं और कॉलेज वाले ये टेस्ट लेते हैं। मतलब सीधा सा समझ लो, आपके टेस्ट स्कूल में जैसे टेस्ट होते थे ना, वैसे आपके 2 टेस्ट होंगे एक सेमेस्टर में। और उन टेस्ट में सिलेबस, पहले टेस्ट में, पहली क्विज में तो आएगा लगभग 40% से आएगा, और दूसरी में कंप्लीट सिलेबस से आपके क्वेश्चन आएंगे। और कि सर ये क्वेश्चन कैसे होंगे बेटा, ज्यादा ऐसे डीपली वाले नहीं होंगे, बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, मतलब टेस्ट के टाइप में रहेंगे। अगर सब्जेक्ट का फंडामेंटल बेसिक अगर क्लियर है तब तो आपसे हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। कि सर बेसिक कहां से क्लियर करें, तो बेसिक क्लियर करने के लिए आई होप आप सभी साथी ब्राइट एग्रो क्लासेस से जुड़े हुए होंगे, या तो न्यू से मंजिल बैच में जुड़े हुए हैं या फिर अंकुर बैच में। अगर आप इन दोनों में ही नहीं जुड़े हुए हो तो आप सभी साथियों को जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप क्विज का सवाल भी उठा रहे हो और अभी तक किसी बैच में भी नहीं जुड़े, मतलब अगर आप 4 ईयर की डिग्री कर रहे हो, तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करना जरूरी है। क्योंकि यही जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपके प्री पीजीडब्ल्यू, आईबीपी, एसएफओ इन सभी में आती है। तो ये सब पढ़ने के लिए आपके पास में 2 बैच है बेटा। एक है नींव से मंजिल बैच, जिसमें सभी सेमेस्टर आता है। सीधा सा मैं कहना चाहूंगा कि आप सारी टेंशन हमारे को दे दिए 4 ईयर की, और वो भी नाम मात्र शुल्क के साथ में। तो ये अपना नींव से मंजिल बैच। एक रहता है सेमेस्टर बैच, जैसे कि अंकुर बैच इंग्लिश मीडियम का भी है और हिंदी मीडियम का भी है। तो इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है, जो साथी से जुड़ा हुआ है और जिसने 4-5 क्लासें पर सब्जेक्ट की अगर ले ली है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्विज में आपको वहीं से पूछा जाएगा, और इसके साथ में सब्जेक्ट का बेसिक भी थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि अपन फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन बताते हैं, सब्जेक्ट का बेसिक बताते हैं। और फिर भी अगर आपको डाउट है कि सर क्विज में कैसे क्वेश्चन
क्वेश्चन आते हैं कैसे हम पढ़ें, तो उसके लिए और थोड़ा सा कंटेंट आपको चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। पर वो कब होगा बेटा, जब आपका प्यार और सपोर्ट होगा, जब आप मैसेज करोगे, जब आपको नीड होगी, हमारे को लगेगा कि बच्चों को इसकी नीड है, तभी ये हो पाएगा। और इसके साथ में टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है बेटा कि आप सोचो कि सर क्विज में क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत अच्छा होगा, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर पढ़ रहे हो तो इसका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। ऐसे नहीं क्विज में आपको फेल कर दिया जाता, ओवरऑल जो रिजल्ट है ना वो क्या होता है बेटा, काउंट होता है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर कोई साथी है कि सर मैं तो कोर्स भी नहीं लेना चाहता और मैं तो जो है आपका ना नींव से मंजिल ना अंकुर बेच, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर भी इन्फॉर्मेशन लेने का कोई चार्ज नहीं है। और आपके हेल्पलाइन नंबर है, इन नंबरों पर आप कभी भी कॉल मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो एनी टाइम। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि ज़्यादातर तो मैसेज करो, और फिर भी अगर आपको लगे कि अर्जेंट ही है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई भी बैच के रिगार्डिंग पूछना चाहते हो, कोई भी और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।